आइए सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी इसकी 27 कक्षाएं हो गई हैं। आज इसकी 28वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाद साधन पाद हमारा चल रहा है। साधन पाद के हमने आपको अभी तक 13 सूत्र पढ़ा दिए हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये 13वां सूत्र था। ये कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप नए हैं, प्रथम बार इस कक्षा में भाग ले रहे हैं, तो पीछे की कक्षाओं को पहले एक बार देखिएगा, तो आपको अच्छी प्रकार से ये कक्षाएं समझ में आएंगी। और मित्रों, इसी के साथ साथ आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा ये पूरा कार्यक्रम, ये एक हमारा चैनल है देववाणी संस्कृतम। ये सनातन वैदिक धर्म है। एक दूसरा संस्कृत भाषा को सिखाने का बड़ा चैनल है देववाणी संस्कृत। हम निःशुल्क ये सारा अभियान चलाते हैं, अर्थात किसी से कोई शुल्क आदि नहीं ली जाती, परंतु इस सारी व्यवस्था को चलाने में धन व्यय होता है। क्या होता है? धन व्यय, अर्थ लगता है इसमें। प्रति माह इसकी सारी व्यवस्था करने में और भी लोगों की व्यवस्था करने में पैसा खर्च होता है। वो पैसा आप सभी लोग अपने सहयोग से हमें प्रदान करते हैं, अर्थात देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम है न्यास, उसमें आप दान करते हैं। वर्तमान में हमें अभी कुछ तत्काल आवश्यकता है। उस आवश्यकता हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि जब कार्य करते हैं तो कार्य को करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हैं। अभी हमें इस कार्य को संचालित और विस्तार रूप से करने के लिए अभी वर्तमान में हमें एक लैपटॉप की और एक बड़े मोबाइल की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो अभी लेना होगा। ठीक है, जिससे हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आए। इसके लिए ये देववाणी संस्कृतम न्यास का अकाउंट नंबर है, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख रहे होंगे। और ये देववाणी संस्कृतम न्यास का ये क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके सीधा अपना सहयोग हमें भेजें। लैपटॉप मोबाइल कोई एक व्यक्ति नहीं देगा, हम जानते हैं। ये धीरे धीरे हमें आप सभी से कलेक्शन करना होगा पैसे का दान रूप में। तो जिसका जो भी सामर्थ्य बनता है उतना ट्रस्ट में आप सहयोग करते रहें। इसके अलावा आप ट्रस्ट का प्रति माह भी सहयोग करें, क्योंकि प्रति माह की गतिविधियों को चलाने के लिए भी धन व्यय होता है।
तो उसको भी हम सुचारू रूप से चला सकें। परंतु अभी आप जो भी हैं, समर्थ हैं, यदि आप समर्थ नहीं हैं, कोई बात नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। आप अच्छी प्रकार से चैनल की सभी सामग्री को देखिएगा, अच्छी प्रकार से देखिएगा। बाध्यता नहीं है, दान है ये, भंडारा चलता है। भंडारे में कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको देना ही है, नहीं। अनेक लोग देते हैं सहयोग, अनेक लोग नहीं देते हैं। भंडारा सभी लोग खाते हैं। वैसे ही ये दान का आयोजन चल रहा है, समर्थ लोग दान देते हैं, जो समर्थ नहीं है, वैसे ऐसा दुनिया में अभी कोई नहीं है। हाँ, कोई कम समर्थ है, कोई ज्यादा समर्थ है, पर बाध्यता नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ट्रस्ट को, इस अभी जो हमें वर्तमान में 2 उपकरण चाहिए, उसके लिए सहयोग अवश्य कीजिएगा। ठीक है? जिससे हमारा ये कार्य निरंतर चलता रहे। और भी आवश्यकताएं होती हैं, जब हम किसी संस्था को चलाते हैं तो अनेक आवश्यकताएं कभी न कभी उत्पन्न होती रहती हैं, तो उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, यदि आप यहाँ पर भी। ठीक है? और ध्यान देंगे, जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एटीजी, एटीजी और ए12, इन 2 सुविधाओं को प्राप्त हो चुका है। आप अपना दान एटीजी के यदि नियम में आते, नियम में करना चाहते हैं, तो आपको ये सुविधा इस ट्रस्ट पर उपलब्ध है। ए12 की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है? ये बहुत बढ़िया अच्छा काम का ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, तो सरकार ने ये सुविधा दे दी है। तो आप एटीजी और ए12 के जो नियम हैं, उनके अनुसार हमें इसमें दान प्रति माह भी दीजिएगा। और अभी तो हमें लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए वास्तव में चाहिए। ठीक है? चलिएगा, अब चलते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं भूल गया व्हाट्सएप नंबर, 8319694799। चलिएगा, अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। 27वीं कक्षा हमारी हो गई है, 28वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, कॉपी ओपन कर लीजिएगा। ये वाला सूत्र हो गया था हमारा, सति मूले तद विपाको जात्यायुर भोगः। ठीक है? ये हो गया। अब इसके आगे का हमारा सूत्र है, चलिएगा आगे चलते हैं। 14वां सूत्र, 14वां सूत्र लिखेंगे आप, ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते ह्लाद परिताप फलाः परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ठीक है? ते का अर्थ है वे जाति और आयु और ये भोग। ठीक है? क्या? जाति, आयु, भोग, ये जो 3 हमने जाने थे, हैं, माने ये हमें फल के रूप में मिलते हैं, कर्माशय हमें ये देता है। तो कहते हैं ये जाति, आयु, भोग
ते माने वे हलाद, हलाद का अर्थ होता है सुख, माने सुख देने वाले। और परिताप, परिताप का अर्थ होता है क्या? परिताप, परिताप का अर्थ होता है दुख। हलाद माने सुख और परिताप माने दुख। फल वाले अर्थात ये जाति, आयु और भोग हैं जो हमें मिलते हैं, ये सुखकारी भी होते हैं और दुखकारी भी होते हैं। यदि जाति माने योनि, हमें किसी उच्च योनि में जन्म मिल गया तो सुखकारी हो जाएगा, किसी नीच योनि में जन्म मिल गया कीट पतंगे आदि के तो वह दुखकारी हो जाएगा। ऐसे आयु, आयु भी मिलती है, तो आयु भाई हम जितने समय जिएंगे तो वो दुखकारी भी हो सकता है, सुखकारी भी हो सकता है। ऐसे ही भोग, जो भोग हमको मिलेंगे वो कष्टमय भी हो सकता है, अर्थात भोग बड़ी परेशानी से मिले, अथवा कहीं अच्छे या परिवार में कहीं अच्छे लोगों के यहाँ पर जन्म मिल जाएगा तो आराम से सरलता से सभी प्रकार के भोग सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं। तो कहते हैं ये जो जाति, आयु, भोग ये सुख और दुख दोनों को देने वाले होते हैं। कहते हैं इसमें हेतु क्या है, कारण क्या है कि दोनों देते हैं भाई? तो उसको कहते हैं पुण्य और अपुण्य। पुण्य का अर्थ है यहाँ पर शुभ कर्म, क्या है? शुभ कर्म। और अपुण्य का अर्थ है पाप कर्म। क्योंकि जो कर्माशय है, जो कर्माशय था ये पीछे बताया था, ये क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो जो कर्माशय है और उसका तद विपाक, उसका जो फल रूप होता है वो क्या होता है? उस शुभ कर्म और पाप कर्म दोनों मिले हुए होते हैं। क्योंकि संसार में रहते हुए कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि एक प्रकार के कर्म करता हो, वो दोनों प्रकार के करता है। सुकर्म भी करता है, पाप कर्म भी करता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। खूब बचने का, समझदार बचने का प्रयास करते हैं, फिर भी पाप कर्म होते रहते हैं। शरीर से होते रहते हैं, मन से होते रहते हैं, वाणी से होते रहते हैं और सुकर्म भी होते रहते हैं। तो जो कर्माशय था वो कर्माशय हमारा सभी प्राणियों का कैसा होता है कि पाप कर्म और पुण्य कर्मों से युक्त होता है। इसलिए उसमें जो पुण्य कर्म होते हैं उसका फल तो सुख के रूप में मिलता है, और उसमें जो पाप कर्म का जो होता है वो परिताप के रूप में मिलता है, जाति, आयु, भोग। ठीक है। अब मानिएगा मेरा, मुझे जाति और आयु, मुझे मनुष्य योनि मिली और मुझे आयु मिली जिसको मैं जी रहा हूं, और मुझे भोग मिल रहे हैं। मेरी आयु और मेरी जाति, जाति तो अच्छी है, जाति तो मनुष्य, जाति तो अच्छी है, मनुष्य योनि तो अच्छी है, क्योंकि इसमें मुझे बुद्धि विशेष मिली है, शरीर के अवयव विशेष मिले हैं, हाथ मिले हैं, वाणी मिली है जहां मैं कुछ कह सकता हूं, जान सकता हूं, कान मिले हैं। ये तो जाति तो अच्छी है, इसलिए मुझे मनुष्य होने में सुख है। मैं कुत्ता बिल्ली की तरफ देखता हूं तो मुझे ये अनुभव होता है कि भाई कुत्ता योनि, वो उसमें तो यदि चला गया होता तो बड़ा कष्टमय है। कोई भी डंडा उठा के मार देता है जी बिना मतलब के। ठीक है। अनेक कष्ट हैं, इसलिए मनुष्य योनि मुझे जाति तो अच्छी मिल गई, सुखदायक। और मुझे जो आयु मिली है उस आयु में तो देखिएगा मुझे दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा सुखी सुखी हूं, नहीं, बहुत बार मेरे जीवन में अनेक दुख आते रहते हैं
और सुख भी आते रहते हैं। और भोग, जो भोग हैं, भोग भी मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बहुत अच्छे भोग नहीं मिले। भोग की सामग्री मिली है तो मिल रही, बहुत अच्छी नहीं मिलती कि भाई किसी करोड़पति या किसी के घर पर जन्म ले लिया, आज ठीक है जी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खूब पैसे का बैलेंस है, कोई चिंता नहीं है, कोई वस्तु मंगानी हो आराम से मंगा सकता हूँ जी। ऐसा नहीं है, यहाँ तो प्रतिदिन भोजन की चिंता रहती है। ठीक है, यदि काम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर चैनल पर कार्य नहीं करेंगे, आपके साथ ज्ञान वितरण नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमारी तो नौकरी भी नहीं है, हमारी तो नौकरी भी नहीं है, इसलिए जो हमको भोग प्राप्त करने में, हमारा भोग प्राप्ति का जो वो है, वो तो थोड़ा दुखमय है, इतना सरल नहीं है, चिंता रहती है हमको। ठीक है, परंतु आप में अनेक लोग होंगे, हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है, हमारे से थोड़ी सी और निम्न स्तर की हो सकती है, परंतु अधिक लोग, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होगी कि हमारे से अच्छे उनके तीनों चीज होंगी। उनकी जाति भी अच्छी, जाति तो मनुष्य जाति हैं आप सभी भी, ठीक है, और आयु, आयु जो आप भोग रहे हैं वो आपकी सुखमय चल रही होगी। ठीक है, अच्छी पूरी आयु को आप भोगे हैं, 80 90 100 वर्ष तक आपने भोगी, और भोग भोग भी आपको आराम से मिले जा रहे हैं। ठीक है, आपका पीछे से अच्छा बैकग्राउंड बैकग्राउंड है, आर्थिक रूप से जो भी है जिस प्रकार से, तो ये क्या है, दोनों प्रकार से होता है। इसका हेतु वही है कि पिछले जन्म में जो मैंने जो कर्माशय पाया था, उस कर्माशय का निर्माण शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों के द्वारा हुआ था। अब जिसमें जिसके ज्यादा शुभ कर्म है उसको ये सारी चीज अच्छी मिल जाती है, जिसके थोड़े कम हैं उसको उसके हिसाब से मिलती है। हमारे भोग के लिए कम होंगे तो हमको भोग उतना आराम से नहीं मिलता। ठीक है, चलिएगा, फिर भी परमात्मा का तो धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य बना दिया हमको। तो इसमें ये हेतु बताएं कि हमारी जाति, हमारा आयु और हमारे भोग सुखमय भी हो सकते हैं, दुखमय भी हो सकते हैं, ये संसार में देखा जाता है। और उसका कारण क्या है, उसमें भेद क्या है? ये भिन्नता क्यों दिखती है? तो उसका भी उत्तर दे दिया, क्योंकि जाति आयु भोग का जो हेतु है वो क्या, हेतु किस मिश्रित है, यानी पुण्य और अपुण्य कर्मों से। ठीक है, तो ये है, ये हो गया। चलिएगा, अब इसके आगे का सूत्र कहते हैं, ये तो समझ में आ गया, पुण्य पुण्य हेतुत्व, हेतु ने हेतु होने के कारण से मान, ये मुख्य मुख्य कारण है। चलिएगा, अब इसके आगे सूत्र आता है बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने जो थोड़ी सी हिंदी की व्याख्या है उसको भी सुन लीजिएगा। ठीक है, ह्लाद सुख को कहते हैं और परिताप दुख को कहते हैं। अतः जाति आयु और भोग वे सुख और दुख दोनों को ही देने वाले होते हैं। अच्छे कर्म को पुण्य और बुरे कर्म को अपुण्य या पाप कर्म कहते हैं। ठीक है, पुण्य कर्म से सुख तथा स्वर्ग आदि दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग आदि कुछ विशेष ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यास भाष्य में भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति आदि होती है। ठीक है, एवं पाप कर्म से दुख तथा नरक लोक की प्राप्ति होती है। इसी कारण पुण्य कर्म से आरंभ हुए जाति आयु और भोग सुख देने वाले होते हैं, और पाप कर्म से आरंभ हुए और पाप कर्म से बना जो प्राप्त हुआ जाति आयु भोग दुख के देने वाले होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई। ठीक, चलिएगा, अब ये बता दिया
कि ये जो जाति और आयु और भोग मिलते हैं, अब योगी को, भाई योगी को क्या करना चाहिए? बात तो योगी की चल रही है, योग साधक की चल रही है। साधक को क्या करना चाहिए? साधक को ऐसा प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि उसको ऐसे जाति आयु भोग मिलें भविष्य में, जिनका परिणाम क्या हो, माने वो ऐसे जाति आयु भोग मिले जिनसे उसे सुख की प्राप्ति हो, अर्थात जिनसे दुख की प्राप्ति हो वो ऐसे कर्मों को ना करे। यहां शंका होती है। तो यही मोटा तो ये, सुख तो हर व्यक्ति चाहता है और सुख को अच्छा भी बताया गया है, परंतु यहां पर महर्षि पतंजलि जी योग साधक को ध्यान में रख करके कहते हैं कि भाई ऐसा है, जो ये आप हमने जो सुख बताया अभी कि जाति आयु भोग सुख देने वाले हैं, इनको भी योगी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। दुख को तो करना ही नहीं चाहिए, दुख को तो कोई प्राप्त नहीं करना चाहता जी। वो तो हमारे कर्म होते हैं गलत, इस कारण से दुख मिलता है। ये तो मैंने पहले कई बार आपसे चर्चा कर ली है। दुख को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, चलो दुख मैंने पाप कर्मों को त्यागने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आगे वाले सूत्र में कह रहे हैं कि वस्तुतः ये जो हमने कहा कि जाति आयु भोग जो सुख देने वाले होते हैं, योगी को उसकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मेरे जाति और आयु और मेरे भोग मुझे सुख दें, ऐसे में कर्मों को करूं। क्यों? क्योंकि आगे का सूत्र कहता है कि संसार में जिसको लोग सुख कह रहे हैं, ह्लाद कह रहे हैं, उसमें भी गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दुख मिलता है। अंततः ये संसार दुखमय है, इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? इस संसार में अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसे सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। उसको तो ना सुख मिले ना दुख मिले, अर्थात जन्म ही नहीं मिलेगा, जन्म नहीं मिलेगा है? जाति नहीं मिलेगी तो उसको आयु भी नहीं मिलेगी, आयु भी नहीं मिलेगी तो उसको भोग की जरूरत ही क्या है? तो योगी को ये करना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। ये सूत्र बहुत सुंदर है योगियों के लिए और हम सभी के लिए, वास्तविक विद्या को प्राप्त करने के लिए। लिखिएगा, ये हमारा 15वां सूत्र है। परिणाम ताप संस्कार, कहीं अक्षर छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। सकार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम, हाँ नहीं, विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ठीक है जी।
परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिना। विवेकिना माने तत्वज्ञानियों को, तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी माने वस्तुतः जो ज्ञानी व्यक्ति, वास्तव विद्यमान। तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी के लिए ऐसा कह सकते हैं हिंदी में। कहते हैं कि सर्वम क्या है, सर्वम ये संसार सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने इस संसार में। सर्वम दुःखमेव, दुख ही। तत्वज्ञानी की दृष्टि में, तत्वज्ञानी के ज्ञान में, तत्वज्ञानी की अनुभूति में इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भोग क्या है, दुख ही है, दुख से युक्त है। ये जो जलेबी खाते हैं हमको मीठी लगती है, अच्छी लगती है, सुख मिलता है, परंतु तत्वज्ञानी उसको जब जलेबी को देखता है तो वो सोचता है इसमें भी दुख है, दुख है। ये अभी थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से इस सूत्र पर। अब उसका हेतु बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, माने योगी साधक है, वो इस संसार की प्रत्येक वस्तु को दुखमय बता रहा है। तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? तो कारण यहां पर उन्होंने ऊपर बता दिया। क्या बताया? परिणाम, ताप और ये संस्कार। ठीक है, ये इनमें शब्द है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। ठीक है, और एक आगे गुण वृत्ति विरोधात च, अलग करेंगे तो उसको ऐसा होगा, गुण वृत्ति विरोधात च। च का अर्थ होता है और। ये और गुण, गुण का अर्थ है यहां पर सत्व, रजस और ये तमस। ठीक है, सत्व रजस तमस, ध्यान देंगे। इनका आपस में, इनका आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता का भाव, प्रतिद्वंद्विता का भाव होने से, अब इस पर बात करें। तत्वज्ञानी व्यक्तियों की दृष्टि में, उनके ज्ञान में, पर अर्थात उनको क्या ज्ञात होता है, वो कहते हैं संसार, संपूर्ण संसार, सर्वम सब प्रकार के भोग में, संसार में भोग, तो भोग क्या है, दुखमेव, दुख से युक्त ही है। कहीं पर भी, किसी भी पदार्थ में, किसी पर भी आप सुख नहीं ले सकते। अकेला सुख ही सुख मिल जाए, दुख होगा उसमें। और अंततः तो परीक्षण करने पर तो दुख ही होता है। देखो, सुख तो क्या होता है, क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए सुख होता है। जलेबी खाते हैं कितनी देर सुख रहता है बताइए, लड्डू खाते हैं कितनी देर सुख रहता है, या जो संतानों को उत्पन्न करते हैं हम, कितने समय तक हमको सुख रहता है भाई। मान लिया किसी की अच्छी संतान निकल गई तो उसको बस जितनी आयु मिली है उतनी तक तो सुख मिलेगा, उसके बाद वो चला गया, फिर उसको क्या पता। तो अब कहते हैं उसका कारण सबसे पहले होता है परिणाम दुख। किसी भी भोग में, यानी जो किसी भी पदार्थ, संसार के किसी भी पदार्थ में क्या है, जब अंततः देखते हैं तो क्या मिलता है, परिणामतः, अंततः परिणामतः उसमें दुख ही नजर आता है, वो दुख से युक्त होता है। ऐसे ही ताप, ताप माने मानसिक रूप से दुख प्राप्ति होना। और संस्कार, जो हमारे संस्कार बनते हैं, पदार्थों को भोग करने के बाद जो हमारे चित्त में जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार भी दुखदायक होते हैं, क्योंकि उन संस्कारों से फिर नया संस्कार बना,
एक बार जलेबी खा ली, जलेबी का संस्कार बन गया जी, फिर अब वो संस्कार फिर जलेबी को खाने की इच्छा करेगा, फिर जलेबी को लाओ। तो कहते हैं संस्कार भी दुखमय है। और गुणवृत्ति विरोधात, जो सत्व रजस तमस, ये जो तीनों गुण हैं, ये क्या एक दूसरे को दबाने में हमेशा लगे रहते हैं। सत्व रजस के ऊपर हावी होना चाहता है, रजस सत्व के ऊपर हावी होना चाहता है, तमस सत्व के ऊपर हावी होना चाहता है। और ये जो सब कुछ बना हुआ है हमारा चित्त आदि, वो सत्व गुण और रत्व रजस और तमस से बना हुआ है। तो द्वंद्व चलता रहता है, और उस द्वंद्व से, सत्व रजस तमस से निर्मित जो चित्त है, उसमें द्वंद्व से उसी प्रकार की वृत्तियां बनती हैं। जब सत्वगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्वगुण की वृत्तियां बनती है, जब रजोगुण प्रभावी हो जाता है चित्त पर तो रजोगुण की वृत्तियां बनती है, जब तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो मूढ़ता आदि की वृत्तियां बनती है। तो उनसे दुख ही मिलता है। ठीक है, तो इस कारण से अब विस्तार से यहां पर थोड़ा सा इनका देखेंगे। ठीक है, इनके शब्दों में पुस्तक ने जो उससे और अच्छा सा समझ में आएगा। देखिएगा, परिणाम दुख, परिणाम दुख विषय सुख अर्थात इंद्रिय जनित, माने इंद्रिय हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे प्राप्त जो सुख का परिणाम अथवा फल दुख होता है। भोगों में इंद्रियों की तृप्ति से जो उपशांति प्राप्त होती है वह सुख। हमने वस्तुओं का भोग किया और उससे क्या हुआ, हाँ, इंद्रियों की जो तृप्ति से जो उपशांति माने शांति हमको कुछ समय तक मिलती है, उसको क्या कहते हैं, सुख। जलेबी खाई, थोड़ा सा चित्त तृप्त हो गया, वो सुख है। जो चंचलता से अतृप्ति है वह दुख है। भोगाभ्यास द्वारा इंद्रियों को तृष्णा रहित करना संभव नहीं। बहुत अच्छी बात कहते हैं, मनुस्मृति में भी कहा है, उदाहरण भी दिया है कि कोई व्यक्ति संसार में ये चाहे कि मैं भोगों को भोग करके भोगों के प्रति अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर दूं, तो ये तो पूर्णतः असत्य है, असंभव। कोई व्यक्ति ये चाहे कि इस जो जलेबी है, इस जलेबी को खा करके मैं जलेबी को खाने की इच्छा को समाप्त कर दूं, ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जलती हुई अग्नि को बुझाने के लिए उस पर घी डाल करके बुझाना चाहिए। समझ लीजिएगा, ये उदाहरण मनुस्मृति में दिया। कहीं पर अग्नि जल रही है, मतलब आग लग गई, और कोई व्यक्ति आया, उसने कहा इसे बुझाना है, तो उसमें वो घी डाल रहा है, घी डाल करके बुझाना चाह रहा है। क्या होगा, घी से अग्नि तो और विशाल रूप ले लेगी, विशाल काय बन जाएगी, बवंडर मचा देगी, उसकी अग्नि की शक्ति और बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही जलेबी को खा करके जलेबी खाने की जो इच्छा है चित्त में, उसको नष्ट करना ठीक उसी प्रकार से है। क्या होता है, जलेबी को खाने के बाद थोड़ी देर तो शांति मिलती है, परंतु जो खा करके जो सुख मिला उसका वो संस्कार बन गया, फिर जलेबी के लिए हमें प्रेरित करता है। तो कभी भी कुछ लोगों ने ऐसा सिद्धांत बताया कि आप भोगों को भोगिएगा खुल करके, भोगों को भोगने की इच्छा अपने आप भोगों को भोग करके समाप्त होगी, ये भी गलत है। ये उसी मूर्ख व्यक्ति की तरह है जो व्यक्ति जलती हुई अग्नि को घी से बुझाने का काम करता है। भोगों को भोग करके भोगों के प्रति भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती। भोगों को बिना भोगे हुए उनके त्याग की वृत्ति को अपने चित्त में उत्पन्न करके ही भोगों के प्रति भोग करने की जो इच्छा है वो नष्ट होती है।
ये समझ लीजिएगा, ये सिद्ध स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग बहुत सेक्सुअल होते हैं, तो खूब सेक्स करते हैं। हाँ, कई लोग प्रतिदिन करते हैं और इतना इतने कमजोर हो जाते हैं, मर नहीं जाते, परंतु उनकी सेक्स करने की, तो वासनाओं की पूर्ति करने की इच्छा समाप्त नहीं होती। और एक व्यक्ति सदाचारी है, वो इस प्रकार से अपना संस्कार बनाता है कि नहीं, जो मेरी वासनाओं की पूर्ति है वो वासनाओं को भोग करके नष्ट नहीं होगी, वासनाओं के संस्कारों को त्याग करके नष्ट होगी। तो वो सदाचारी व्यक्ति क्या करता है, वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, संभोग नहीं करता, वो अलग रहता है, अपने मस्तिष्क को तैयार करता है और अपनी उस वृत्ति को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो वही ऋषियों ने कहा कि जो भोग हैं, इन भोगों को भोग करके ये भोगों को भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होगी भाई। वही कह रहे हैं, भोगाभ्यास द्वारा इंद्रियों को तृष्णा रहित करना संभव नहीं है, क्योंकि भोगाभ्यास के अनंतर राग बढ़ते हैं। राग माने लगाव बढ़ता है, हमें जो चीज हमको सुख देती है उसका एक संस्कार बन जाता है, और जिससे सुख मिला उसके प्रति हमारा क्या बन जाता है, राग। यही तो कहा, सुखानुशयी राग। और इंद्रियों की तद विषय कुशलता बढ़ती जाती है, इंद्रिय भोग कर करके उस भोग को भोगने में निपुण हो जाती है। इसलिए भोग का अभ्यास सुख का अभ्यास उपाय नहीं है। जो सुखार्थी विषयों की वासना से त्रग्रस्त है, वह वृश्चिक के विष से डरा हुआ सर्प के विष में से डसे हुए के समान महान दुख के कीचड़ में डूबा है। ये व्यास भाष्य में उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं भोग भोग करके सुख प्राप्त कर लूंगा, उसको कहा ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति, वहां बिच्छू था तो बिच्छू से डर करके इधर भागा, जैसे इधर भागा तो उसको सर्प ने डस दिया। ठीक है, सर्प ने डस दिया। तो वही कहा कि वह बिच्छू के विष से डरा हुआ सांप के विष से डस के समान महान दुख कीचड़ में गिर जाता है भोग करके। इतने भोग ऐसा कहते हैं, संसार के भोग समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये भर्तृहरि का श्लोक का पाठ है कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग दिया। भोग समाप्त नहीं होते, हम ही समाप्त हो जाते हैं। और क्या कहते हैं सुन लीजिए, ज्यों ज्यों मनुष्य उनका भोग करता है, त्यों त्यों उन भोगों में अधिक आसक्ति के साथ फंसता हुआ चला जाता। या प्रैक्टिकल स्वयं अपने जीवन में ध्यान देकर के कीजिएगा। ठीक है, इसलिए विवेकी पुरुष के लिए समस्त विषय जन्य सुख दुख होते हैं। इंद्रियों की उन भोगों को भोगने में चेष्टा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है। स्मृति में इसका उल्लेख है, मनुस्मृति में कह रहे हैं, विषयों की कामना उनके भोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घृत से अग्नि के सदृश और भड़कती है। अर्थात भोगों से अभिलाषा उन्हीं विषयों में अधिकतर और अधिकतम बढ़ती चली जाती है। तात्पर्य यह है कि भोगों के बाद भी तृष्णा व अशांति नहीं मिटती। जैसे कि गीता में कहा है, अशांति में सुख कहाँ, और आगे कहा है सुख विषयों में और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में वो विष के तुल्य है। ठीक है, ये आगे कह रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि इंद्रियों से जनित जो भी भोग हैं, उन भोगों का अंत दुख में ही होता। इसलिए
अंत माने परिणाम क्या होता है, दुखी होता है। इसलिए भोगों को भोग करके कोई साधक ये चाहे कि मैं भोगों को अधिक से अधिक, भोगों के साधन को इकट्ठा करके, भोगों को भोग करके सुख पालूं, वो असंभव है। ठीक है, तो क्या है? भोग तो परिणाम में, मान इंद्रिय जनित जो भोग है वो तो परिणाम में दुखदायक होते हैं। अब ताप दुख का बात करते हैं। ये कक्षा थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्षमा कीजिए, कोई बात नहीं। प्रत्येक ताप अनुभव द्वेष से युक्त, द्वेष चेतन अचेतन साधनों के अधीन है, इसलिए उसमें द्वेष जनित कर्माशय है। ठीक है, और सुख के साधनों को चाहने वाला शरीर, वाणी और मन में चेष्टा करता है, उससे दूसरे अनुकूल पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, दया का भाव करता है, और प्रतिकूल का हनन करता है, इसलिए दूसरों पर अनुग्रह या पीड़ा द्वारा धर्माधर्म का संचय करता है। वह कर्माशय लोभ और मोह से होता है। इस प्रकार सुख भोग में भी जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं। ताप माने जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, ये भी भोग में बाधा ही डालते हैं। उससे मनुष्य को विविध दुखों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही ताप दुख कहलाता। ठीक है, जैसे जो पदार्थ हमें सुख प्रदान करते हैं, समझ लीजिए, उनको प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। क्या बहुत सी बाधाएं आती हैं, ध्यान रखिएगा। वो जो भी हम पदार्थ, मैंने बताया, मैं अपने जीवन को चलाने के लिए साधनों को इकट्ठा करता हूँ, रोटी की व्यवस्था करता हूँ, कपड़ों की व्यवस्था करता हूँ, मकान की व्यवस्था करता हूँ, इस कार्य को चलाने की व्यवस्था करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपको भी आती होंगी, क्योंकि आप भी तो मेरे ही जैसे हैं। तो कहते हैं फलस्वरूप द्वेष उत्पन्न होता है। उन बाधाओं से क्या हो जाता है, किसी से विवाद होता है, झगड़ा होता है, नहीं मिलती है तो द्वेष हो जाता है। किसी से हमने कोई वस्तु मांगी तो उसने नहीं दी, हमें बहुत आवश्यक है तो उसने मना कर दिया, तो क्या होगा, उसके प्रति मेरे अंदर द्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसने दी नहीं है, ठीक है, अब मैं देखूंगा इसको, समय आने दो। वह द्वेष और संताप सुख के अनुभव काल में भी बना रहता है। मेरा जीवन सुखमय चल रहा है, परंतु जिसके प्रति द्वेष है, वो द्वेष का संस्कार तो बन ही गया, बना ही रहता है। और द्वेष क्या बताया था, क्लेश बताया है। साथ साथ उस सुख के समाप्त होने की आशंका भी सताती रहती है कि जितना मेरे पास में भोग सामग्री है, अरे जी ये तो इतने ही दिन चलेगी, उसके बाद में क्या करूंगा, ये भी अंदर अंदर भय बैठा रहता है, उस भय से दुख होता है। इस प्रकार द्वेष निरंतर बना रहता है। यह द्वेष सुख के अनुभव काल में भी समाप्त नहीं हो सकता। यही ताप दुख कहलाता। ठीक है, दूसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख तो मैंने बताया था, सुख के अनुभव से सुख के संस्कारों का आशय बनता है, मान कर्माशय बनता है। दुख के अनुभव से दुख संस्कारों का आशय बनता है। हम जब दुख को भोगते हैं, दुख हमको अनुभव होता है, तो उससे दुख का संस्कार, सुख का अनुभव से सुख का संस्कार। इस प्रकार कर्मों से फल के अनुभव करने के पश्चात सुख या दुख होने पर फिर से कर्माशय का संचय होता है। मानिएगा मैंने जलेबी खाई, सुख का संस्कार बन गया। मैंने नीम के पत्ते खाए, अरे कड़वा लगा है, मेरे अंदर द्वेष के संस्कार बन गए। ठीक, अब वो संस्कार बन गए, अब वो संस्कार फिर नए संस्कारों को जन्म देंगे। जब भी नीम की पत्तियां मेरे सामने आएंगी तो मैं द्वेष करने लगूंगा। जैसे ही जलेबी सामने आएगी तो मैं खाने के लिए लालायित रहूंगा। तो कहते हैं अर्थात सुख के अनुभव से चित्त पर उसके संस्कार बनते हैं। उन सुख के संस्कारों की स्मृति से राग उत्पन्न होता है उनके प्रति। उस राग के वश शुभाशुभ कर्म करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए। इस प्रकार शुभाशुभ कर्मों के चलते उन संस्कारों से आगे
जन्म मिलता है। भाई जब तक हमारे पुण्य पुण्य कर्म रहेंगे तब तक तो निरंतर जन्म जन्म मिलता रहेगा। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार यह संस्कार भी निरंतर दुख उत्पन्न करता रहता है। इसलिए संस्कार भी क्या है, दुख ही हैं, दुख के ही हेतु हैं, दुख ही हैं। इसलिए योगी को संस्कार भी नहीं बनाना भाई, संस्कारों को भी क्या करना है, दग्ध बीज, अग्नि में भुना देते हैं बीज को, वैसे बना देना। अब गुणवृत्ति विरोधाच, ये मैंने आपको समझा दिया था कि गुणवृत्ति विरोधाच, इनमें क्या है, हमारा जो चित्त है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है। और सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहते हैं। इस सृष्टि काल में एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होते रहते हैं। जब सत्व प्रभावी हो जाता है तो प्रकाश की प्रतीति होती है। जब रजस हावी हो जाता है तो क्या हो जाती है, चंचलता आ जाती है। और तमस हावी हो जाता है तो क्या हो जाती है, स्थिरता हो जाती है, मूढ़ता, चित्त हमारा मूढ़ अवस्था में चला जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपस में, कभी वो हुई, कभी ये हुई, कभी वो हुई, इससे भी क्या होता, अंततः योगी को दुख ही मिलता। ठीक है, इसलिए संसार, ये पूरा संसार तत्व ज्ञानी की दृष्टि में दुखमय है, दुख स्वरूप है। इसलिए योगी को तो ऐसा करना है कि ये संसार में आना ही ना पड़े, ये वस्तुतः। ठीक है, मनुष्य का लक्ष्य भी यही है, इस मानव जीवन का, आपको जो मनुष्य होनी मिली है उसका भी यही लक्ष्य है। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आपका भी यही लक्ष्य है। ठीक है, तो ये करना है। इसलिए योगी क्या कर देखता है, संसार को दुखमय देखता। हम और आप जैसे प्राणी तो चलिएगा, हम आप जैसों ने जानकारी ये थ्योरी रूप में तो ले ली, अभी प्रैक्टिकली नहीं ली। मानो प्रैक्टिकली भी यदि विचार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा, परंतु जानकारी रूप में तो ले ली। परंतु हमारे और आप जैसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इस संपूर्ण विश्व के अंदर, लगभग लगभग अभी 9 अरब लोग हैं। 9 अरब लोगों में से कितने लोगों को ये विचार है, ये बात मालूम है, गिने चुने लोगों। इसके अलावा तो लोग क्या कर रहे हैं, संसार को ही सुख समझ रहे हैं, संसार को ही क्या समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं। तो योगी अब हम में से कोई उच्च स्थिति में पहुंच करके ये इसको भी एकदम साक्षात अनुभव करता है और संसार से फिर छूटने का प्रयास करता है, जो कि छूटने के उपाय यहां बताए जा रहे हैं। क्या, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये बता दिया। ठीक है, तो तप कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, ईश्वर प्रणिधान कीजिएगा, तो हम सभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, आज की कक्षा मित्रों बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि हेयम दुखम अनागतम। चलिए आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, फिर मैं अंत में आपको फिर दोबारा निवेदन कर देता हूं, ये हमें आवश्यकता है। इस आवश्यकता पर आप अपने मित्रगणों से भी हमारा सहयोग करा सकते हैं। ठीक है, मित्रगणों से भी, जो धनवान लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके परिचित हों जो अच्छे कार्यों में दान करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लैपटॉप और एक अच्छे बड़े मोबाइल की आवश्यकता है, जिससे हमारे कार्य में रुकावट ना हो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हम आपको और कार्य दे सकें। ठीक है, ये ट्रस्ट है ATG और A12 की सुविधा प्राप्त है। ATG और A12 के नियमानुसार आप यहाँ पर दान कर सकते हैं, करें। ठीक है, प्रतिमाह भी सहयोग करें। ये QR कोड भी है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके, और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क अवश्य कर लें। क्या है,
संपर्क अवश्य कर लें 8319694799। ठीक है जी। ये तो इस पर आप सूचना दे दें। तो यदि एटीजी आदि की आपको सुविधा चाहिए तो उसका जो नंबर होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। इस चैनल की अन्य कक्षाओं को भी देखते रहिए।